यानी और ये महंगाई से परेशान आवाम है और जो हुकूमत है ये महंगाई ख़त्म करने का नारा लगाकर आई थी कि इमरान खान साहब ने तो नौकरियों का वादा किया था, घरों का वादा किया था, लेकिन इमरान खान साहब के आने के बाद जो आवाम है उसकी चीखें निकल गई। आप क्या समझते हैं इस फूड मार्केट के अंदर सारा जो है वो इंडिया जो है वो पेनिट्रेट कर गया, पाकिस्तान अपनी पोजीशन क्यों नहीं बना सका? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान कैसे कंगाल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में अब महंगाई इस चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानी लोगों को अब आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो आज कैसे फिजा खान चिकम चिल्ली मचाने लगी और पाकिस्तान की हुकूमत को कोसने लगी, और साथ में इमरान खान की कैसे टीआरपी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कैसे आईएमएफ ने आज अपने जो जितने भी मुआहदे थे वो मनवाने के लिए पाकिस्तान को कैसे अपने आगे लेटा रखा है, और हर शर्त मनवाने के लिए पाकिस्तान के आगे कंडीशन पे कंडीशन रख रखी है। और कैसे दूसरी डिबेट में आप देखोगे कैसे कमर चीमा कह रहा है कि भारत इतना फूड प्रोसेसिंग में इतना आगे कैसे निकल चुका है, जबकि पाकिस्तान इतना बद से बदतर हालात में कैसे पहुंच चुका है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जी, तो आपने आवाम की राय जानी और ये महंगाई से परेशान आवाम है और जो हुकूमत है ये महंगाई ख़त्म करने का नारा लगाकर आई थी कि इमरान खान साहब ने तो नौकरियों का वादा किया था, घरों का वादा किया था, लेकिन इमरान खान साहब के आने के बाद जो आवाम है उसकी चीखें निकल गई। इमरान खान साहब को साइड पर करना है, उनसे छुटकारा दिलाना है आवाम को, ऐसे नारे लगाए गए थे। पीडीएम गैर फितरी सा इत्तेहाद बना था, तमाम लोग जो एक दूसरे की शक्लें देखने को पसंद नहीं करते थे। किसी ने किसी को कहा कि सड़कों पर घसीटना था, किसी ने पेट फाड़ के पैसे निकाल थे, लेकिन फिर सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, इकट्ठे हो गए सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ, और खुद आके महंगाई के साथ क्या किया ये अवाम की ज़बानी आपने जाना। मेहमानों की तरफ जाती हूँ। हैदर वहीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सदीक जान, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी हैदर वहीद साहब, ये जो महंगाई का नारा लगाकर ये लोग आए थे कि महंगाई से जान छुड़वानी है, पाकिस्तान का आम आदमी परेशान है, अब ये जो हालात हैं ये तो आ गए फिर इमरान खान साहब को साइड लाइन करके रिजीम चेंज के बाद। अब जो सिर्फ गरीब तबका नहीं बल्कि मिडिल क्लास लोग, हर तबके का शख्स महंगाई समेत बहुत से बहरानों का सामना कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? आपको क्या लग रहा है, ये लोग बरी-उज़्मा हो जाएंगे? देखिए, जाहिर है हुकूमत वक्त जो है वो पहला जिम्मा लेती है और फिर उसके ऊपर है कि वो किस तरह से अपना नैरेटिव बिल्ड करके क्या एजुकेट कर पाती है अवाम को कि ये अभी का नहीं 75 साल का मसला है, या अभी का नहीं, ये तो खान साहब जो जाते जाते फैसले कर गए उसकी वजह से है। अब ये हम तो सिर्फ नहीं है, ये तो आलमी मंडी के भी मामलात हैं, यूक्रेन की जंग है, जो भी मैं बिलफर्ज मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जाहिर इल्जाम पहला तो हुकूमत वक्त पे ही लगेगा। लेकिन अब ये हुकूमत वक्त के नैरेटिव की बात है, वो इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं या नहीं, अपने से डिफ्लेक्ट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन पहला इल्जाम जाहिर हुकूमत वक्त पे लगेगा। अब हमने देखा कि इसहाक डार साहब जो हैं, जबकि हमें कर्जे आईएमएफ से लेने, लेकिन उन्होंने आईएमएफ से ताल्लुकात वो वाले नहीं रखे हुए बज़ाहिर जो चाहिए होंगे, या जो कंप्लायंस वो मांगते हैं वो उस पर एडियरेंस उस तरह की नजर नहीं आती। तो हम अभी एक मसले में हैं कि जहां हमें चाहिए पैसे, कर्जा जो है वो वापस करने का है, उतने पैसे हैं नहीं, और ये पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर ये टीके लगते भी गए तो एक दिन, क्योंकि हम टीके लगा रहे हैं, मजीद जब कर्जा लेते हैं और या उसे आगे रोल फॉरवर्ड भी करते हैं तो आइंदा भी पैसा ये देना तो होता है ना, और मजीद फिर सूद के साथ देना होता है। तो ये बिल्ड जो 75 साल की गलतियां हैं जिसमें ये बिल्ड होता आया है कि हम खर्च ज्यादा करते हैं, कमाते कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, टैक्सेशन में जो है वो हम जो है वो 11% टैक्स जीडीपी रेशो इंडिया का 21 है शायद, और हम टैक्स करते नहीं हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं करते हम, जो है वो इदारे जो हैं वो सस्ते दाम ले जाते हैं ज़मीनें शहरों के प्लम मेट्रोपॉलिटन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के, वो भी ठीक है। फिर हमने शुगर मिलों को ही सस्ती बिजली देनी है, सस्ती गैस देनी है, 0.01% के तो बिजनेसेस वही हैं। तो देखिए, हमें अपने आईटी मिडिल क्लास और हमारा जो एग्री का है उसे अगर हमने डेवलप नहीं किया, अगर ये इरिगेशन सिस्टम जो है वो रिवैम्प नहीं हुआ, तो आप समझ लें कि ये फिर टीके भी लगने से काम होगा नहीं। तो ये बड़े फंडामेंटल मसले भी हैं। मिलियन पीपल एवरी ईयर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है, कौन नौकरियां देगा, कौन स्कूल बनाएगा इनके लिए? तो ये सारे हालात में
ड्रास्टिक डिसीजंस हैव टू बी मेड। जी अभी ये हुकूमत जी कहती है इसने मुश्किल फैसले किए, अभी तो जो मुश्किल फैसले करने वो तो अभी शुरू भी नहीं हुए। ठीक है जी। सिद्दीक जान, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे कि हैदर वहीद साहब ने कहा, मुश्किल फैसले अभी शुरू नहीं हुए हैं। वैसे वाकई शहबाज शरीफ साहब ने तो कपड़े बेचने का दावा भी किया था, दिल पे पत्थर रख के बड़े बड़े फैसले किए थे। अवाम से अभी भी कुर्बानी मांग रहे हैं। सिद्दीक, पता नहीं अवाम बेचारी कितनी कुर्बानी दे, अवाम कुर्बानियाँ तो दे रही है। अच्छा, बहुत से जो माहिरीन मईशत है मुल्क को डिफ़ॉल्ट ज़दा करार दे चुके हैं, कह रहे हैं कि जी सिर्फ ऐलान होना बाकी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, और वज़ीर ख़जाना सब दावा करते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अच्छा, मैं दोनों के दावों को साइड पर रखती हूँ सिद्दीक जान, सिर्फ इतना बता दें कि वो आम आदमी जिसकी इनकम 25,000 रुपये है, वो कैसे गुजारा कर सकता है? क्योंकि जो 1 लाख रुपया भी कमा रहा है, 1.5 लाख रुपया भी कमा रहा है, इन हालात में तो बेचारा वो भी रो रहा है। देखें, हैदर वली साहब ने ज़बरदस्त अंदाज से वो सारे जो इस वक्त इशूज़ हैं उनकी बात की। उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इस वक्त देखें, हम एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन हम $2 अरब की हर माह ग़ज़ाई अजनास जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल, आपने देखा कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ चली गई थी, लेकिन अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ये कहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि $1 अरब यानी तकरीबन 250 अरब माहाना की एक्सपोर्ट्स जो है वो कम होंगी। अब मुझे बताएं कि 250 अरब की एक्सपोर्ट्स हर माह कम होंगी तो उससे कितने लोग बेरोजगार होंगे। फिर इसी तरह से आप देख लें कि आटा, गंदम आपके सामने है सूरत हाल, आपके सामने चिकन की सूरत हाल आपके सामने है, मुर्गी का रेट आपके सामने है। तो बेसिक्स जो हैं, जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनकी सूरत हाल आपके सामने है। मैं 2 दिन पहले भी अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहा था कि अभी जब मैं कुछ शहरों में गया, विजिट करके आया, तो देखा और पता चला कि इस वक्त बहुत शदीद बहरान है आटे का, और सरकारी रेट के ऊपर जो गरीब लोग आटा लेना चाहते हैं उनको पूरा दिन लाइनों में लगना पड़ता है। सुबह 6 बजे जाके लाइन बना लेते हैं, वो कभी 10 बजे आटा आता है, कभी 11 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है, और ऐसा नहीं होता कि जितने लोग लाइन में लगे होते हैं सबको वो आटा मिल जाता है। हो सकता है आधी लाइन तक पहुंचे और उसके बाद आटे ही खत्म हो जाए। तो ये हालात हैं, और हमारी सियासी जमातें बदकिस्मती से ये एहसास नहीं कर रही कि अवाम की क्या सूरत हाल है, ना हमारे इदारे इस चीज़ का इदराक कर रहे हैं, सब अपनी अपनी गेमों में लगे हुए हैं। पाकिस्तान वैसे तो एक एग्रेरियन मुल्क है, हमने सुना ये था शुरू से, लेकिन जो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं वो अपनी जो खुराकी ज़रूरियात हैं वो बाहर से पूरी करते हैं, और ममालिक से वो फूड इम्पोर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि सऊदी अरब, कुवैत, यूएई सारे जो हैं ये अपनी जो फूड इंपोर्ट है अपनी लोकल पॉपुलेशन के लिए बाहर से मंगवाते हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान क्यों, क्योंकि इनके हलाल फूड और इस तरह की चीज़ें भी हैं, आप क्या समझते हैं इस फूड मार्केट के अंदर सारा जो है वो इंडिया जो है वो पेनिट्रेट कर गया, पाकिस्तान अपनी पोजीशन क्यों नहीं बना सका, या पाकिस्तान वहाँ पे क्यों अपने फुटप्रिंट इस्टेब्लिश नहीं कर सका? इसकी क्या वजह है? सियासी वजह है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सके? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? So first of all, thank you for having me on your show again. जो आपका जो क्वेश्चन है उसके काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान के पास यस कैपेसिटी, अगर आज से 10 साल पहले देखें तो वी हैड अ लॉट ऑफ कैपेसिटी, बट because of the political situation in Pakistan, that has had an impact on the way Pakistan has operated with regards to exports, imports, and right now countries. And देखा जाए तो India is exporting rice and all those agriculture products which Pakistan has supposedly a comparative advantage in. मसला है कि we have become a net importer of these very things as well. Now, because of the political situation, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क वगैरह सारी इम्पैक्ट हुई हैं, बिजनेस काउंसिल हैव नॉट बीन वर्किंग, इंडिया इज़ गोइंग टू डू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द गल्फ कंट्री सून, इट हैज़ अ सीपा एग्रीमेंट विद यूएई ऑलरेडी, कतर के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक कंपैरेटिव स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क विद कतर एज वेल. With Pakistan, I think it's हमारी bad luck भी हुई हमारे साथ, because even though we had a lot of capacity पहले, but because of political situation in Pakistan, within Pakistan, and also factors outside of Pakistan जो नहीं होने दे रहे कुछ भी settle within Pakistan as well. There are a lot of spoilers, and ऊपर से floods भी आ गए इस साल, so Pakistan has become a net importer of the very things it is supposed to be exporting to these countries.